डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेबर ज्वाइनिंग मेथड को डिस्कस करेंगे और नेबर ज्वाइनिंग बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होने वाला डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच है। और नेबर ज्वाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन इन 1987 इन बाय साइटो एन्नी। और ये क्लस्टरिंग अप्रोच है विच इज़ यूज टू रिकंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज। और the idea behind neighbor joining was to find a pair of leaves that are close to each other but far from other leaves. And neighbor joining does not assume the molecular clock theory. और ये जो दो ट्रीज आपको दिखाए हुए हैं, दिस ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग यूपीजीएमए। और आपको याद होगा कि यूपीजीएमए जो है इट फॉलोज द मोलेकुलर क्लॉक थ्योरी। और मोलेकुलर क्लॉक थ्योरी ये है कि जी जो म्यूटेशन रेट है दैट इज़ यूनिफॉर्म फॉर ऑल द स्पीशीज़। और इसी वजह से इसमें द branch length of existing species or existing taxas is same for all from the root. और जो नेबर ज्वाइनिंग है उसमें चूँकि वो मोलेकुलर क्लॉक थ्योरी को फॉलो नहीं करते, तो उस वजह से उसमें जो जितनी भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं दे डोंट हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। और नेबर ज्वाइनिंग मेथड जो है इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो नेबर्स का है। और नेबर्स हम उन दो टेक्सास को कहेंगे जो कि एक ही नोड को एज ए पेरेंट शेयर करते हैं। Neighbor joining method take input of n number of taxas and then it repeatedly join pairs of leaves by rule of numerical optimization. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। देन इट श्रिंक्स द डिस्टेंस मैट्रिक्स बाय कंसीडरिंग टू नेबर्स एज वन नोड। ये जैसा मैंने यूपीजीएमए में किया था कि ग्रेजुअली हमारा जो इनपुट मैट्रिक्स है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है व्हेनेवर वी कनेक्ट टू नोड्स एज वन। The output of neighbor joining method is an unrooted tree and with branch length. और आपको याद होगा कि UPGMA में the output was a rooted tree. This is the algorithm of neighbor joining. तो इसमें इसके जो steps हैं, पहला step है we have to compute R of I for each terminal node by using this formula. Then we have to calculate a matrix Mi of j for terminal nodes by using this formula. और इस मैट्रिक्स में से हमने वो पेयर पिक कर लेना है जिसकी जो एम ऑफ आई जे की वैल्यू जो है वो मिनिमल है। नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू ज्वाइन आई एंड जे जो हमने पिछले स्टेप में पिक किए हैं जिनकी बेसिकली एम ऑफ आई जे वैल्यू सबसे मिनिमल थी, उनको हम कनेक्ट करेंगे। और जो उनका पेरेंट नोड होगा या रूट नोड होगा उसको हम एज ए यू सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम उनकी ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करेंगे और ब्रांच लेंथ के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। हमने अगर आई की ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। और अगर हमने जे जो ब्रांच है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है ब्रांच लेंथ, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देन अगर हमने नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम फॉलो करेंगे कि वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द डिस्टेंस मैट्रिक्स। और इसके लिए हमने ये जो गिवन फार्मूला है ये यूज़ करना है। और उसके बाद हमने वी हैव टू डिलीट आई एंड जे फ्रॉम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इफ़ देयर आर मोर देन 2 क्लस्टर्स लेफ्ट देन रिपीट द होल प्रोसेस। और अगर ये लेस देन 2 होगा, जस्ट 1 नोड रह जाएगा, तो हम इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे। चलिए आइए इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द डिस्टेंस मैट्रिक्स और इसमें 4 टैक्सास हैं ए बी सी डी। और ये मैट्रिक्स जो है इसमें इनके डिस्टेंस दिए हुए हैं, लाइक द डिस्टेंस ऑफ ए विद बी इज़ 3, ए एंड सी इज़ 4, ए एंड डी इज़ 5 एंड सो ऑन। क्योंकि इनिशियली हमें ए बी सी डी और ये चारों जो टैक्सास हैं ये आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, इनकी ब्रांच लेंथ्स क्या हैं ये हमें नहीं मालूम, तो हम एक स्टार ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और इसी को ही ग्रेजुअली एकदम एलेबोरेट करेंगे कि कौन से नोड्स हैं आपस में लिंक्ड हैं और उनकी ब्रांच लेंथ्स क्या हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि वी हैव टू कंप्यूट आर ऑफ आई जे फॉर ईच टर्मिनल नोड। और आर ऑफ आई बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ ईच नोड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ नोड्स। लाइक आर ऑफ ए जो है इट मीन्स कि द डिस्टेंस ऑफ ए विद बी, द डिस्टेंस ऑफ ए विद सी एंड द डिस्टेंस ऑफ ए विद डी। आर ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इज़ 3, द डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी इज़ 4, द डिस्टेंस ऑफ ए एंड डी इज़ 5। तो ये अगर आप एडअप करें तो ये आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह से आपने आर ऑफ बी कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस ऑफ आर ऑफ बी मीन द डिस्टेंस ऑफ बी विद ए विच इज़ 3, डिस्टेंस ऑफ बी विद सी विच इज़ 5 एंड द डिस्टेंस ऑफ बी विद डी विच इज़ 4। और इसी तरह से इसको हम एडअप करेंगे तो इसका आंसर 12 आ गया। आर ऑफ सी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, आर ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे और हम अपने इनपुट मैट्रिक्स के एंड में एक कॉलम जो है वो
ऐड कर लेंगे फॉर आवर इजीनेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि वी हैव टू कैलकुलेट अ मैट्रिक्स एम ऑफ आई जे, और इस फॉर्मूले में डी ऑफ आई जे ये बेसिकली हम अपने इनपुट मैट्रिक्स से वैल्यू लेंगे, आर ऑफ आई और आर ऑफ जे जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किए हैं वहाँ से पिक करेंगे, और एंड जो है ये नंबर ऑफ नोड्स हैं। सपोज इनिशियली एम ऑफ आई जे इज ब्लैंक मैट्रिक्स, और इसमें डायगनल में वी हैव टू पुट जीरो बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी, सी एंड सी एंड डी एंड डी इज जीरो। तो हमने ये वाली वैल्यूज जो हैं वो पिछले फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से एम ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा फार्मूला है, हम एम ऑफ ए बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आई इज़ ए, जे इज़ बी, और फार्मूला हमारा एम ऑफ आई की जगह ए आ जाएगा, जे की जगह बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी माइनस आर ऑफ आई इज ए, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ जे इज बी डिवाइडेड बाय एन माइनस टू। तो एन हमारा इस वक्त क्या है, 1 2 3 4, एन इज 4। तो ये वैल्यूज अब आपने फिल करनी है। डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 3, ये आप अपने इनपुट मैट्रिक्स में शुरू में देख लें, द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इज 3 माइनस आर ऑफ ए एंड आर ऑफ बी। ये अब अभी देख लेते हैं कि आर ऑफ ए और आर ऑफ बी की वैल्यू क्या थी। तो ये आर ऑफ ए इज़ 12 एंड आर ऑफ बी इज़ 12, और इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इज़ 3। तो ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पे पुट करनी है, और उसके बाद एन इज़ 4, सो 4 माइनस 2 इज़ 2, 12 प्लस 2 इज़ 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर -9 आ जाएगा। तो ये आपने इस मैट्रिक्स में फिल कर देना है। ये याद रखिएगा, ये हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स नहीं है, डिस्टेंस मैट्रिक्स हमारा जो स्टार्ट में था, जो हमें इनपुट में दिया गया था। अभी हम जस्ट टू फाइंड द क्लोजली रिलेटेड टेक्सास, उसके लिए हम एक और मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है एम ऑफ आई जे का। जो हमारा इनपुट मैट्रिक्स था उसका नाम है डिस्टेंस ऑफ डी, मैट्रिक्स डी, और ये मैट्रिक्स है हमारा एम। इसी तरह से हम बाकी नोड्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, ए और सी के लिए, ए और डी के लिए, बी और डी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस मैट्रिक्स में से जिसका नाम एम है, इसमें से हमने वो वैल्यूज पिक करने, वो नोड्स पिक करने हैं जिनमें एम ऑफ आई जे की वैल्यू मिनिमम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ही वैल्यू नज़र आ रही हैं, ये -9 है, ये -10 है, और आपको पता है कि -10 इज स्मॉलर दैन -9। तो -10 हमें दो जगह पे नज़र आ रहा है, ए सी और बी डी में। तो इसमें से आप अब रैंडमली कोई भी पिक कर लें। हम इस एग्जांपल के लिए ए और सी को पिक करेंगे, और उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम बेसिकली जब ए और सी को पिक कर लेंगे तो हमने उनको कनेक्ट कर लेना है, और जो रूट नोड है उसको आप यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहें एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप इज टू कैलकुलेट द ब्रांच लेंथ, और ब्रांच लेंथ के फॉर्मूलाज हमें गिवन है, और इसमें वी ऑफ आई यू आपको पता है कि हमारा क्लस्टर है जिसके दो एलिमेंट्स हैं ए एंड सी। ए जो है पहला एलिमेंट है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे एलिमेंट्स को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू ए और जे इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए हम ये फार्मूलाज फिल किए हुए हैं। डिस्टेंस ऑफ आई जे मीन डिस्टेंस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर ऑफ आई मीन आर ऑफ ए एंड आर ऑफ जे मीन आर ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2n-4। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। और इस तरह से आर ऑफ ए जो है और आर ऑफ सी वो हम नोट करते हैं कि क्या है हमारे पास। आर ऑफ ए जो है वो हमारे पास 12 है, और आर ऑफ सी जो है वो 16 है, और द डिस्टेंस ऑफ ए एंड सी इज 4। इसमें हम डी ऑफ सी जो है 4/2 प्लस आर ऑफ ए जो है ये 12 था माइनस ये 16 है, और ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी तरह से 2n-4 है, तो एन हमारे पास फिलहाल 4 है, तो 4 इंटू 2 8 -4 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमें जब दूसरी ब्रांच की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, इस 1 को हम ब्रांच लेंथ पे रिप्रेजेंट भी करेंगे, ए इज इक्वल टू 1। ये भी याद रखिएगा, ब्रांच लेंथ को नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टेक्सास होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से वी ऑफ जे यू जो है उसके लिए ये फॉर्मूला डी डिस्टेंस ऑफ आई जे, और आई और जे आपको पता है ए और सी हैं, माइनस वी ऑफ आई यू। वी ऑफ आई यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4, और ए जो आपने कैलकुलेट किया है अभी ऊपर वो 1 है, 4 - 1 इज 3।
ये आप जो दूसरी ब्रांच है उसकी ब्रांच लेंथ भी आपने यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि अगेन वी हैव टू recalculate द डिस्टेंस मैट्रिक्स, और हमने अपने डिस्टेंस मैट्रिक्स को श्रिंक करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला डिस्टेंस ऑफ आई के प्लस डिस्टेंस ऑफ जे के माइनस डिस्टेंस ऑफ आई जे डिवाइडेड बाई 2। और इसमें याद रखिएगा कि ये यू हमारा क्लस्टर है जबकि के जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैंने एक एम्प्टी डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया है और इसमें ए और सी चूँकि एक क्लस्टर है, इसको हम एक ही नोड के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिमेनिंग नोड हैं वो कौन से हैं, बी एंड डी। तो इसमें आपका यू जो है उसमें आप ए और सी को लिखेंगे, और अगेन आप इसमें याद रखिएगा कि जो पहला एलिमेंट है यू का दैट इज़ आई, और जो दूसरा एलिमेंट है यू में दैट इज़ जे, और जो के है हमारे पास वो रिमेनिंग नोड्स हैं। तो रिमेनिंग नोड्स हमारे पास क्या हैं, बी एंड डी। तो फर्स्ट टाइम हम इस फार्मूले को बी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम इसी फार्मूले को डी के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनिशियली हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है द डिस्टेंस ऑफ इस मैट्रिक्स को देखें, तो जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है द डिस्टेंस ऑफ ए सी विद बी एंड द डिस्टेंस ऑफ ए सी विद डी। और ये जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ बी एंड डी ये हम डायरेक्टली अपने इनपुट मैट्रिक्स से ले सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी एंड डी देख लेते हैं, अभी हमारे पास क्या है डिस्टेंस ऑफ बी डी। द डिस्टेंस ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको आपने वहाँ पे नोट कर लेना है, और सिर्फ हमने अगर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे तो हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ए सी और बी और ए सी डी के साथ। तो अगेन फॉर्मूला आपके सामने है डिस्टेंस ऑफ के के आई जो हमारे पास है वो आपको बताया था कि यू का वैल्यू एलिमेंट है वो, और वो ए है। के हमारा फर्स्ट टाइम क्या है बी, और फिर इसी तरह से डी ऑफ जे हमारे पास क्या है सी, और के हमारे पास क्या है बी, और माइनस डिस्टेंस ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमने डिस्टेंस ऑफ ए सी विद डी कैलकुलेट करना है, ये 4 आ जाएगा, और फिर इसी वैल्यूज़ को आपने मैट्रिक्स में फिल कर देना है 2 4 एंड 4। अब हमारा ये न्यू डिस्टेंस मैट्रिक्स है, और चूँकि अभी इसमें नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। ए और सी को डिलीट किया हमने और नेक्स्ट इटरेशन की तरफ चले गए। इस डिस्टेंस मैट्रिक्स को हमने यूज़ करते हुए अगेन वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। फिलहाल इनिशियली हमने आर ऑफ आई कैलकुलेट करना है सारे नोड्स के लिए, उसके बाद हमने जो है एम ऑफ आई जे मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अगेन वही फार्मूला है, वही मेथड्स हैं इसमें भी। उसके बाद हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को पिक करना है जो कि सब में सेम है, तो यू कैन पिक एनी वन। यहाँ पे बी डी को चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप इनकी ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करने का है, वो भी आपने देखा कि कैसे हमने कैलकुलेट की है, और इस ब्रांच लेंथ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करेंगे बी इज इक्वल टू 1 एंड सॉरी दिस शुड बी डी इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद अगेन वी हैव टू रिकैलकुलेट द डिस्टेंस मैट्रिक्स, और अगेन फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, और हमारा जो नया डिस्टेंस मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये सिर्फ हमने ए सी और बी डी में कैलकुलेट करनी है, और अब ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ नोड है दैट इज़ जस्ट 1। तो हमने क्या करना है, वी विल जस्ट कनेक्ट ए सी विद बी डी बाई यूजिंग दिस ब्रांच लाइन, और ये हमारा फाइनल ट्री है। इसको हमने ये जो बी सी ए सी और बी डी का जो क्लस्टर है इसको हमने ई का नाम दिया हुआ है, और इसकी जो ब्रांच लाइन दैट इज़ 1। होपफुली आप ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। क्लास में प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसी को करने के बाद, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये एग्जांपल जो है इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। मैंने इसका सोल्यूशन भी ऐड कर दिया है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनके थ्रू उन्हीं के थ्रू उनको यूज़ करते हुए आप इनको परफॉर्म करें। तो थैंक यू।